हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं जावेद और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द कम्युनल अवार्ड। यहाँ दोस्तों कम्युनल अवार्ड पर्टिकुलरली एक ऐसा कंटेंट है जो कि 1932 में इन इंडिया एक ऐसे डिक्लेरेशन को सामने ले आया बाय रामसे मैकडोनल्ड जो कहीं ना कहीं कम्युनली मामले को हिंदुस्तान में जो एक करप्शन सिचुएशन चल रहा था, एक वॉल्केनिक सिचुएशन चल रहा था, उसको और भी ज्यादा प्रोवोक इसने किया। यहाँ पर बेसिकली कम्युनल अवार्ड के इंट्रोड्यूस करना या इस ब्रिटिश के जरिए इस टेक्निक को अपनाने का सर्कमस्टेंस क्या था, उन चीज़ों के बारे में समझेंगे, बैकग्राउंड रहेगा। एंड देन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, इन शॉर्ट कहा जा सकता है इसके जो क्रिटिसिज्म है उस क्रिटिसिज्म के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सो हैव वी स्टार्ट दिस वीडियो। मैं आपको बता दूं बैकग्राउंड में कि कम्युनल अवार्ड ब्रिटिश के द्वारा एक रिस्पॉन्स था कहीं ना कहीं। मैं आपको बता दूं कि मुल्क में इस वक्त, हिंदुस्तान में इस वक्त एक ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना ऑफ नेशनलिस्टिक पॉलिटिक्स जो है देखा जा सकता है। इस कॉम्प्लेक्स फिनोमेना में 1932 से पहले जितने भी इवेंट्स है उसको समझना इंपॉर्टेंट है। 1932 का मामला रामसे मैकडोनल्ड जो है इंट्रोड्यूस करते हैं, डिक्लेयर करते हैं हिज फेमस कम्युनल अवार्ड और मैकडोनल्ड अवार्ड ऑन अगस्त 16 1932। ये जो अवार्ड था प्रपोज किया जाता है टू सेपरेट इलेक्टोरेट टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी लाइक द सिख्स, मुस्लिम्स, इंडियन, क्रिश्चियंस एंड द यूरोपियंस, ताकि वो अपने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को चला पाए। राइट, तो हिंदू कम्युनिटी वाज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, द कास्ट हिंदू एंड द बैकवर्ड हिंदू। तो यहाँ पर हिंदू विद इन द रिलीजन इटसेल्फ, यहाँ पर कास्ट को भेदभाव करने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन को और ज्यादा हवा देने के लिए, बढ़ाने के लिए इन्होंने इस टाइप की टेक्निक्स को अपनाया। तो ये था उनका 1905 से लेकर अब तक की जो कहानी है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करने में ब्रिटिश बहुत आगे रही थी। यही रीजन है, डिवाइड एंड रूल 1905 से स्टार्ट होता है, मुस्लिम लीग बनता है 1906 में, 1909 में ये लोग इंट्रोड्यूस करते हैं मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। हिंदुस्तानियों के एस्पिरेशंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। अगेन गांधी जी की एंट्री होती है 1915 में। गांधी जी एक एक्टिव नेशनलिज्म को स्टार्ट करते हैं बाय 1915 टू 1947 गांधी एरा के नाम से जाता है बिकॉज ऑफ हिज सब्सिक्वेंट मूवमेंट्स एंड सत्याग्रह मूवमेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। 1919 पोस्ट वर्ल्ड वॉर सिनारियो का जो जितने भी चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीजों को लेकर। पोस्ट वर्ल्ड वॉर सिनारियो में चाहे वो 1919 का मॉन्टेक-चेल्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट हो जिसने हिंदुस्तानियों को दोबारा ठेस पहुंचाया और उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया था, ठीक है, विदाउट एनी कंसेंट जो चीजें थी ठेस पहुंचाया गया था। रॉलेट एक्ट, जिसको हम लोग ब्लैक एक्ट के नाम से जानते हैं, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। जलियांवाला बाग मैसेकर, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन रिस्पांस गांधी जी ने किया, रॉलेट सत्याग्रह किया। उसके बाद फिर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। यहाँ पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से इंटरनेशनलिज्म ने रशियन रेवोल्यूशन ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उसका असर हिंदुस्तान में देखा गया। मुल्क की पॉलिटिक्स, हिंदुस्तान की नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में एक नया चैप्टर ओपन होता है तब जब कम्युनिज्म जन्म लेता है 1925 में। 1920 से ही स्टार्ट हो जाता है। तश्किन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बुनियाद डाली जाती है, फॉर्म किया जाता है, स्टैब्लिश की जाती है वहां पर। लेकिन 1925 में इटसेल्फ इन इंडिया यहाँ पर स्टैब्लिश की जाती है। यहाँ से बहुत सारे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है स्टार्ट हो जाती है बिकॉज कम्युनिस्ट जो है वायलेंट एटीट्यूड एंड एंटागोनाइज एटीट्यूड को कैरी करते थे टुवर्ड्स ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, ताकि वो अपने मीन्स को हर तरीके से कंप्लीट कर पाए। 1925 से लेकर 1930-31 तक बहुत सारे सिचुएशंस होती है, ऑनगोइंग सिचुएशंस जो और भी ज्यादा वॉल्केनिक बना देती है मुल्क के इंडियस फ्रीडम स्ट्रगल को। यहाँ पर चाहे 1927 के साइमन कमीशन के बारे में बात कर लेंगे हम लोग, तो दोबारा फ्रेम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लुक आफ्टर करने के लिए एक कमीशन आती है, हिंदुस्तान में विजिट करती है। यहाँ पर भी हिंदुस्तानी बहुत गुस्सा हो जाते हैं एंड ऑलरेडी काकुरी केस 1925 का, एंड देन सेंट्रल बॉम्बिंग, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब एक्सप्लोड कर दिया जाता है, धमाका किया जाता है। एंड देन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस,
जैसी चीजें होती है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है, ऑनगोइंग बहुत सारे सिचुएशंस चल रहे होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का इस वक्त। तो इन सभी चीजों को जो है ब्रिटिश हर मुमकिन दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ब्रिटिश खुद कमजोर हो चुकी थी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, चाहे वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर सिनेरियो का मामला हो, चाहे वो ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 इंटरनेशनल सिनेरियो में, ये सब चीजें बहुत ही कॉमन थी। सो अंडर दीज सर्कमस्टांसेस, जब जितनी भी मूवमेंट्स है वो अपनी पिक पर थी, with revolutionists busy with bombs and pistols and the common people full of protest, Gandhiji completely demolished the spirit of the revolt by starting his technique like satyagraha movements and all, right? So ये सब चीजें and particularly गांधी इरविन पैक्ट वगैरह वगैरह, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इन चीजों को जितनी भी प्रीवियस ऑनगोइंग सिचुएशंस थी उसको सप्रेस करने के लिए फाइनली 1932 में जो है इस कम्युनल अवार्ड को इंट्रोड्यूस किया जाता है। वेल यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हिंदू कम्युनिटी को भी डिवाइड किया जाता है बिटवीन into two sections, the caste Hindu and the backward Hindu, right? So in his survival, in protest, Gandhi went on fast unto death on 20th September 1932, 20 सितंबर 1932 तक in येरवड़ा जेल। यहाँ क्या होता है कि उनकी जो सर्वाइवल है became the most important issue, right? And इस तरीके से the civil disobedience movement receded into background, है ना? Well, गांधी जी इस तरीके से ओपन करते हैं निगोशिएशन विद B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के साथ एक निगोशिएशन स्टार्ट करते हैं, लीडर ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास, एंड द रिजल्ट वाज द साइनिंग ऑफ द पूना पैक्ट। जी हाँ दोस्तों, पूना पैक्ट साइन किया जाता है बिटवीन भीमराव अम्बेडकर एंड गांधी जी, राइट, 25 सितंबर 1932 को। सो पूना पैक्ट दरअसल क्या है, ये रिकॉग्नाइज करता है द डुअल इलेक्शन सिस्टम फॉर द हिंदूज एंड द नंबर ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट कैंडिडेट्स वाज डबल्ड, राइट? तो भीमराव अंबेडकर इस तरीके से जीतते, ही बिकेम विक्टोरियस। वेल, गांधी जी एंडेड हिज फास्ट अनटू डेथ ऑन सितंबर 26, 1932 एंड वाज रिलीज्ड अनकंडीशनली। तो ये जो पॉलिसी, दिस पॉलिसी ऑफ गांधी जी हैज इनवाइटेड क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं। तो गांधी जी कॉज डैमेज टू द मूवमेंट बाय espousing a less popular issue, right? दूसरा, पूना पैक्ट वाज सिंपली अ फेस सेविंग स्टेप फॉर गांधी जी। तीसरा, गांधी जी's historical fast unto death remained as an insignificant episode in India's struggle for freedom, right? तो ये कुछ क्रिटिसिज्म भी थी। सो इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो इसका जो आउटकम हुआ, एज इंडियन जो दो बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स है, गांधी जी एंड भीमराव अंबेडकर, इनके बीच में एक डिबेट शुरू हो जाता है रिगार्डिंग द राइट्स एंड कंडीशंस ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब्स, राइट? शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो इस तरीके से कम्युनल अवार्ड भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हिंदुस्तानियों के बीच में अमंग द इंडियंस एक फूट और कॉन्फ्लिक्ट को पैदा करे, राइट? सो टिल देन, अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।